ABCD is drawn to subscribe a circle. Prove that AB plus CD is equals to AD plus BC. ठीक है, पहले वाला चीज वापस याद दिमाग में लेके आना। किसी भी एक पॉइंट से, किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी भी एक सर्कल पे जब दोनों टेंजेंट जाती हैं तो वो आपस में इक्वल होती हैं। ये थ्योरम बताई थी, टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट। तो यहाँ से मुझे एक चीज ये बता सकता हूँ मैं कि जो C से R तक की दूरी होगी वो इक्वल होगी किससे? C से Q। रीजन ऊपर एक ही बार लिख देना, टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट गिरेगी वो आपस में इक्वल होगी। 4 में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर ये टेंजेंट होगी तो यहाँ इस पॉइंट B से भी तो टेंजेंट ही होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी इक्वल होगी यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी के। तो लिखना कि B से, अच्छा ये ध्यान रखना कि जैसे Q मैंने इस साइड लिखा हुआ है तो अगली बार भी Q को उसी साइड लिखना, इस साइड नहीं होना चाहिए वरना जोड़ने में दिक्कत होगी। फिर B से कहाँ जाना चाहिए इसने? P तक। तो B से P, एक ये हो गया। उसके बाद अगला A से P तक, फिर A से एक A से P और A से S तक, तो ये भी बराबर ही होगा। तो लिखना A से P बराबर है A से S के। अगली बार में क्या लिखोगे फिर कि D से जो R तक जा रहा है वही D से कहाँ तक आ रहा है? S तक। तो D से R इक्वल है किससे? D से। अब इनमें सब चीज ध्यान देने वाली चीज ये थी कि मैंने इसमें ना सब जगह ध्यान से दो कि मैंने Q एक साइड रखा है, S को भी एक साइड रखा है, P को भी एक साइड रखा है और R को भी एक साइड रखा है। अगर तुमने इधर उधर साइड भेजने में दिक्कत कर दी तो ये सब गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अब लास्ट में सबको जोड़ लेना होता है और कुछ नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन में ये करना, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। तो कर देना ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब सबको जोड़ लो। जब ये CR के साथ DR जुड़ेगा, ठीक है, ये रहा CR और ये रहा DR, ये जुड़ेगा तो ये बना देगा तुम्हारे लिए CD। तो इसको लिख देना CD। अब AP के साथ तुमने जोड़ना है, AP के साथ क्या जोड़ना है हमने? BP लिखा हुआ है। तो AP और BP जोड़ के क्या बना देगा तुम्हारे लिए? AB बना देगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग उसकी जगह पे? AB। सामने CQ और BQ भी तो जुड़ेगा। अगर CQ से BQ की वैल्यू जुड़ेगी, ये रहा CQ और ये रहा BQ, तो ये बनाएगा पूरा नीचे तक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? CB या BC, जो भी लिखता हूँ। अगला फिर AS से किसको जोड़ना है मैंने? DS। अगर AS के साथ ये DS जुड़ेगा तो क्या बना देगा मेरे लिए? AD। तो प्रूफ क्या करना था क्वेश्चन में? देखो AB आ गया, AB प्लस CD, क्या चाहिए था? AD ऑलरेडी आ चुका है, प्लस BC को उल्टा भी लिख सकते हो, तो CB का उल्टा क्या हो जाएगा फिर से? BC। ये प्रूफ करना था इस क्वेश्चन। ये दोबारा समझो। इस फिगर में तुम्हें इसने बोला कि एक लाइन है XY, X डैश Y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O। सेंटर आपको O ऑलरेडी मेंशन करके दे रखा है। तुम्हें ये प्रूफ करना है कि जो एंगल AOB है ये कितने डिग्री का होना चाहिए? कह रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, एंगल ये वाला प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है ये होना चाहिए हमारे पास 90 डिग्री का। ये प्रूफ करना है। कैसे दिया? प्रूफ करना है ना कि एंगल AOB कितना होना चाहिए हमारे पास? 90 डिग्री का। ये बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, चलो सबसे पहला काम ये करना कि इसको छोड़ाना एग्जाम में। ठीक है मेरी, इसको क्या करेंगे? यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। पहला काम ये कर लेना। ठीक है, तो पहले ज्वाइन कर देना जिसको भी तुमने यहाँ पे ज्वाइन करना था। तो लिख दिया तुमने कि ज्वाइन किसको करा तुमने? O से लेकर C तक। ठीक है, अब इन एंगलों को कुछ नाम दे देना, उससे थोड़ा इजी पड़ेगा। ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4। ठीक है, चलो फिर अगर हम एक ट्राइंगल उठा लें, हाँ, AO और P, और दूसरा ट्राइंगल उठा लेते हैं A और C।
इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तुम ये बोल सकते हो कि ओ से पी और ओ से सी बराबर होगा, रेडियाई, है ना। अब किसी भी सर्कल में रेडियस चेंज थोड़ी होती रहेगी। अब एक सर्कल है, उसके सेंटर से जो भी रेडियस नापी जाएगी वो तो हर जगह बराबर ही आएगी। तो ये भी तो रेडियस है और ये भी रेडियस है, ठीक हो गया पहला केस। दूसरा तुम ये बोल सकते हो कि ओ से लेकर वाई तक की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अच्छा यहाँ पे ए दिया है ना, तो ओ से लेकर ए तक की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ओ से लेकर ए। रीजन क्या लिखेंगे इसमें, क्या है, ठीक होगी इतनी बात। अच्छा सेम पॉइंट से दो टेंजेंट गई है तो दोनों की लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं ए से पी इक्वल होगा ए से सी। रीजन क्या लिखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। सेम एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट डाली जाएंगी वो इक्वल होंगे। इतना समझ में आ गई। उसके बाद अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं फिर अब तो, क्योंकि हमें तीनों चीजें बराबर है, तो ए ओ सी बाई साइड साइड और अगर कोई भी चीज कॉन्ग्रुएंट होती है तो उसके एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक हो गया। अगर एंगल्स इक्वल होते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल होना चाहिए था एंगल 2 के। कौन से रूल से, सिंप्लिसिटी से। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 बाई CPC, एक केस हो गया पूरा, ठीक। अब नीचे वाले ट्रायंगल पे आ जाओ। एक ट्रायंगल ये वाला BOC और दूसरा BOQ, तो दो ट्रायंगल फिर उठा लो, BOC एंड दूसरा BO और Q। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तीन चीजें, यहां से यहां तक का रेडियस होगी सर्कल की, तो ये भी तो रेडियस ही होगी, ठीक हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि O से Q और O से C आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो O से C की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होगी, O से Q। रीजन में लिख देंगे कि रेडियस है, ठीक हो गया। अगली चीज, ये लाइन फिर से कॉमन आ गई दोनों जगह, तो O से B इक्वल होगा O से B के, किसकी वजह से, कॉमन की वजह से। दो पार्ट हो गए। तीसरा, एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट गई है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो B से Q इक्वल होना चाहिए था B से C के, तो B से C इक्वल होगा B से Q के। रीजन, टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक हो गया मेरी। अच्छा अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो चीज़ें हम यहाँ लिख रहे हैं ये इसी ट्राइंगल के अंदर दिखनी भी चाहिए, कि BC लिखा है तो BC होना भी चाहिए। पता लगा यहाँ BQ लिख दिया और ऊपर BQ है ही नहीं तो गलत है। अच्छा कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट में फिर से एंगल बराबर होंगे, फिर तो एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। तो ये भी लिख देना कि एंगल जो 3 है तुम्हारा वो इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। कौन से रूल से, बाय CPCT, ये हो गया। अब अगर तुमने एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 जोड़ा तो आंसर कितना आना चाहिए, 180, ये पूरा 180 डिग्री एंगल, ठीक हो गया। ये पहली इक्वेशन थी जिसको एंगल तुमने प्रूफ करा था, ये दूसरी थी। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अपने को एक बात समझ में आ गई कि एंगल 1 की जगह पे भी एंगल 2 लिखा जा सकता है क्योंकि 1 और 2 बराबर है, और एंगल 4 की जगह पे भी कौन सा एंगल लिखा जा सकता है, 3 एंगल। तो एंगल 4 की जगह पे भी एंगल 3 लिख देना। अब एंगल 2 कितने बार आ गया, 2 बार। एंगल 3 कितने बार आ गया, 2 बार। तो इनका ट्वाइस कर देते हैं, 2 कॉमन आ गया तो क्या बच गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना बच गया, 180। ये कट जाएगा इससे, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ गया, 90। अब एंगल 2 और 3 से मिलके एक एंगल बन रहा होगा, उसका नाम लिखना पड़ेगा मेरे को। तो एंगल 2 और एंगल 3 से, चलो फिर ये बना, देख रहा है, ये रहा, ये एंगल 2 और एंगल 3 से बन के एक एंगल बन रहा है, ये वाला है, ये है एंगल। है क्या नाम है इसका, BO नहीं, AO और
तो एंगल ए ओ बी कितना आ गया 90। तो यहाँ पे क्या लिख सकते थे हम, एंगल ए ओ बी कितने डिग्री का, क्या प्रूफ करना था, हो गया फिर क्वेश्चन, यही करना था। तो प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। कहने का मतलब ये है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट जो गई है वहां का एंगल जहां से टेंजेंट गई है और जो सेंटर का एंगल है वो क्या होना चाहिए, उसका सम 180। ये प्रूफ करना है इस क्वेश्चन सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब बेसिक मैथ्स के हिसाब से भी चल जाते हैं ना। तो सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जो एंगल आता है वो कितने का आता है 90 का, ये हमें ऑलरेडी पता है। सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो एंगल आता है वो कितने का आता है 90 का। अब क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों को जोड़ेंगे क्योंकि चार साइड हैं इसमें, 2 3 4, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों साइडों को जोड़ के जो सम होता है मेरी वो आता है 180 आता है, सबको पता है। ठीक है, 360 आता है। तो अगर 360 आता है तो हम क्या लिखेंगे, चलो फिर हमने लिखा है एंगल, इस सेंटर को नाम देते मेरी ओ। ठीक हो गया है, क्यों लिखो सेंटर को, क्यों पगली है क्या, ओ ए पी प्लस ओ बी पी प्लस एंगल ए ओ और बी प्लस साथ में एंगल ए पी और बी, इन सबको जोड़ के कितना आ जाना चाहिए हमारे पास 360। ये दोनों एंगल कितने के 90 प्लस 90। अब एंगल ए ओ बी और ए पी बी तो हमें निकालना ही है आंसर में, कितना हो गया 360। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी 90 प्लस 90 180, 180 घटेगा उधर जाके तो कितना बच जाएगा, फिर से 180 बच जाएगा। ये प्रूफ करना था। प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, एक पैरेललोग्राम जिसके अंदर सर्कल को फिट करना है। ठीक है, तो ये सर्कल होगा, मैं काम करता हूँ इसको एक पैरेललोग्राम बना के दे देता हूँ इसके बाहर से, ऐसे ज्वाइन करके निकाल लेना। हाँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ से, एक यहाँ से कुछ ऐसे और एक यहाँ से कुछ ऐसे। ठीक, अब यहाँ पे इसका नाम दे देना ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अब इसका सेंटर पॉइंट ले लेना एक, और उस सेंटर से ना इन सबको ज्वाइन कर देना है जहाँ जहाँ पे टेंजेंट पड़ी हुई है। ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन में ऑलरेडी ये बोला गया था कि ये क्या है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके आमने सामने की साइड इक्वल होंगी। तो गिवन में तुम्हें पहले ही बोल देना कि जो ए सी है वो किसके इक्वल है हमारे पास, जी ई के, और जो ए जी होगा वो ऑलरेडी होगा सी से लेकर ई के। ये चीज़ें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी। तुम्हें क्या प्रूफ करना है कि जो पैरेललोग्राम था वो पैरेललोग्राम ना होकर क्या होना चाहिए, कह रहा था वो रोम्बस। तो तुम्हें प्रूफ करना है कि ए बी सी ई और जी इज अ रोम्बस। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है मेरी, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है ना, प्रॉपर्टी होती है भी बोल उसकी, सारी साइड इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम के आमने सामने के तो इक्वल हैं, हमें प्रूफ करना है कि सारी साइड है आपस में क्या है इसकी इक्वल है। अब सारी साइड अगर इक्वल प्रूफ करनी है तो फिर वही पहले ये लिख देना, क्या कह रहे हैं, पहले लिखना टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ये बार बार लिखने से अच्छा एक ही बार में लिख देना कि एक पॉइंट से दो भी टेंजेंट जाएंगी वो आपस में इक्वल होंगी। तो ए से लेकर बी और ए से लेकर एच क्या होंगी आपस में इक्वल, क्योंकि टेंजेंट है। तो लिखना ए से लेकर बी इक्वल होगा ए से लेकर एच के। फिर इधर बी से लेकर सी इक्वल होना चाहिए किसके, सी से लेकर डी के। फिर उसके बाद ई से लेकर डी, ध्यान रखना डी को एक ही साइड रखना फिर से,
इसका ध्यान रखना है। ई से लेकर डी, ई से लेकर एफ के क्या है, इक्वल है, ये हो गया। उसके बाद जी से लेकर एफ, तो जी से अगर एफ इक्वल होगा तो जी से लेकर फिर एच भी क्या होगा, इसका इक्वल होगा इसके, ये हो गया। ए से एच तो ऑलरेडी लिख दिया। यहाँ तक कोई डाउट है तो अभी बता दो। तो जोड़ लेते हैं क्वेश्चन को, पहले भी तो आया क्वेश्चन ऐसे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो ऐड इक्वेशन 1 to 4। अब इनको जोड़ लो। अगर ए बी में बी सी जुड़ेगा, ए बी में बी सी जुड़ेगा तो ये क्या बना के दे देगा तुम्हें, ए सी, प्लस ई एफ में जी एच जुड़ेगा, ई एफ में जी एफ जुड़ेगा, ये साइड में ही जुड़ेगा तो ये क्या बना देगा तुम्हारे लिए, जी ई, सामने की तरफ। ए एच में, एच है यहाँ कहीं पे, ये लिखा है, ए एच में क्या जोड़ने को कह रहा हो, जी एच, ए एच में क्या जोड़ने को कह रहा है, जी एच, तो क्या बन जाएगा ये, ए जी, प्लस सी डी में ई डी जोड़ने को कह रहा है, ये रहा सी डी, इसमें ई डी जोड़ने को कह रहा है तो क्या बना देगा, सी ई। इतना तो हो गया पूरा। अब क्वेश्चन में कुछ पहले से गिवन भी था कि जो ए सी है वो किसके इक्वल है, जी के। तो एक काम करते हैं कि ये जी को हटा के सीधे पे लिख देते हैं ए सी, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था तो यूज कर लेंगे। जो ए जी है वो किसके इक्वल है, सी के। तो ये जो ए जी को तो लिख दो, सी की जगह पे भी क्या लिख देना, ए जी। अब ए सी और ए सी, टू ए सी, ए जी और ए जी, टू ए जी, टू से टू कैंसिल आउट, तो ए सी बराबर किसके आ गया, ए जी के आ गया। इतना समझ में आ गई। अब ए सी कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, और ए जी कहाँ लिखा हुआ है, ये अगल बगल की साइड इक्वल आ गई। ए सी किसके इक्वल आ गया, ए जी के। ऑल्सो ए सी किसके इक्वल आया था, ए जी के, ये तुमने प्रूफ करा था। पर तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि ए सी ऑलरेडी किसके इक्वल था, जी के, क्वेश्चन में पहले से दिया था। और हमें ये भी पता था कि जो ए जी है वो सी के इक्वल है। तो अब एक्चुअल में हुआ क्या, ये साइड पहले किसके इक्वल थी, इसके, फिर ये साइड किसके इक्वल आई, इसके। जब ये साइड इसके भी इक्वल है, ये साइड इसके भी इक्वल है, इसका मतलब ये वाली साइड भी इसके भी इक्वल होगी, एक पार्टी हो गया। दूसरा, ये साइड, ये वाली जो साइड है सामने वाली, ये किसके इक्वल थी, इसके इक्वल थी। पर ये वाली साइड में ऑलरेडी ये साइड इसके भी इक्वल आई है, इसका तो ये साइड भी इसके इक्वल होगी। तो इनडायरेक्टली सारी साइडें आपस में इक्वल हो गई। ठीक हो गया। तो दैट मीन्स अब सारी साइडें आपस में इक्वल होगी। अगर तुमने अगल बगल की साइडें इक्वल प्रूफ कर दी ना तो वो रोम्बस हो चुका है, क्योंकि आमने सामने की पहले से ही इक्वल थी, क्वेश्चन में खुद ही बोल रखा था, तुमने कुछ नहीं करा उसने। तो अगर अगल बगल की भी इक्वल हो चुकी हैं तो इसका मतलब वो रोम्बस हो चुका है, ये प्रूफ करना था। तो दोबारा समझो।